गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एनवीएस केवीएस के एग्जाम के लिए जो कल है उसके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2 वीडियोस मैंने पहले डाली है, थर्ड पार्ट आज उसका अभी मैं डालूंगा। तो थोड़ा सा सॉरी, मैं जरूरी काम था इस कारण थोड़ी वीडियो लेट हो गई, मेरे को मॉर्निंग में डालनी थी, टाइम नहीं मिला, तो अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सब लोगों ने इसको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इफ मैं इसके 2-3 मेथड आपको बताऊंगा, जिस मेथड से भी आपको लगता है, आप कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे उसके साथ, जिस मेथड से आपको लगता है उस मेथड के साथ आप ये पेपर में अटेम्प्ट कर लेना। देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 35%। वो कह रहा है प्राइस मिल्क का 35% बढ़ गया, बाय हाउ मच परसेंट अ लेडी मस्ट रिड्यूस्ड इन हर कंजप्शन। वो कह रहा है कि लेडी अपनी कितनी कंजप्शन करेगी, कम करेगी, सो दैट हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 8%। और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़े, 8%। ठीक है जी, प्राइस जो है मिल्क का 35% बढ़ गया है, वो अपनी कंजप्शन कितनी रिड्यूस करे, कंजप्शन कितनी रिड्यूस करे, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ना चाहिए, 8%। तो सबसे पहली चीज आप लोग देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल। किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल। तो पहले पी प्राइस था, अब प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस कितना हो गया, 135%। 135%। और कंजप्शन जो है कि पहले मान कितनी रिड्यूस करें, पहले मान लो C1 थी, अब कंजप्शन होगी C2, अब कंजप्शन होगी C2। और पहले एक्सपेंडिचर मान लो E था, अब एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना हो गया, 8% बढ़ना चाहिए, तो 108%। 108% ऑफ पहले वाले एक्सपेंडिचर के। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में डिवाइड कर दूं, सबसे पहले ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को मैं आपस में डिवाइड कर दूं, एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर कट जाएगा, और ये P से ये P कट जाएगा, यहां से C1 अपॉन C2 हमारे पास आ जाएगा 135 अपॉन 108। C1 अपॉन C2 हमारे पास आ जाएगा 135 अपॉन 108। तो देखो पहले कंजप्शन 135 थी, अब कंजप्शन कितनी कम होगी, 27 कम होगी, है ना। तो थी कितनी पहले, 135, तो हम देख लेंगे 27 135 का कितना परसेंट है, तो ये आंसर बनता है 20%। कितना आंसर बनता है, 20%। तो 20% इसका आंसर है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लो, ये कहां कहां लग सकता है, जहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो, सक्सेसिव डिस्काउंट, दो एक के ऊपर एक डिस्काउंट दिया हो, किसी का एरिया निकालना, एरिया इंक्रीज किया हो, लेंथ मान लो इंक्रीज कर ली, ब्रेथ इंक्रीज कर ली, बताओ एरिया कितना, मतलब यहां पर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, सीआई के बीच में, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, यहां से दो से ज्यादा क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, जैसे यहां पर था 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट था, तो वहां पर हम लोग a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 कर सकते हैं। तो देखो ये कैसे करते, a हमारे पास हो जाता है 35%, b हमें बताना है कितना रिड्यूस हुआ, तो माइनस बी, प्लस 35% माइनस बी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, और जो एक्सपेंडिचर है इसका रिजल्टेंट जो है, यहां से आता है रिजल्टेंट, किसी क्वेश्चन में आपको बोल देंगे लेंथ इतने परसेंट बढ़ा दी, ब्रेथ इतने परसेंट बढ़ा दी, बताओ एरिया कितना बढ़ेगा, तो हमारे पास लेंथ कितने परसेंट बढ़ी प्लस ब्रेथ कितने परसेंट बढ़ी, उसका आएगा रिजल्टेंट। इस बार आपको रिजल्टेंट दिया हुआ था, वो दिया हुआ था कितने परसेंट, 8% इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर, तो ये 8% बढ़ा है। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास 5 से कट गया, ये मेरे पास हो जाएगा 5 से कट के यहां 7, नीचे 20, और ऊपर बन गया मेरे पास, देखो ध्यान से 20 इधर एलसीएम लेंगे तो 700 माइनस 20 भी, और ये मेरे पास -7 भी अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 160, इज इक्वल्स टू 160, 20 इंटू 8, है ना, 20 इंटू 8। तो ये 160 इसमें से कम हो गया, तो ये मेरे पास रह गया यहां पर 540, और ये देखो -b और -7b हमारे पास कितना हो गया, -27b, वो उधर चला गया 27b, तो काट के यहां पर मेरे पास कितना आ गया 20%।
तो 20% क्या हो गया, रिड्यूस, ये 20% उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। इस क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी से भी कर सकते थे, वो देखो कैसे, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी से भी कर सकते थे। देखो ध्यान से, उन्होंने बोला है प्राइस कितने परसेंट बढ़ गया, 35%, मतलब 35/100। तो अगर बढ़ गया तो 35 + 100 नीचे लिखेंगे 135। अब उन्होंने बोला है कि कंजप्शन कितनी रिड्यूस करे, कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ना चाहिए, 8%। तो 35 एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 8%, 35 - 8 27 लिखेंगे यहां इंटू 100। तो ये मेरे पास आएगा 20%। ये मेरे पास कितना आएगा, 20%। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। 75% वोटर्स ने वोट डाले। आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। उसमें से 2% जो वोट जो पड़े थे, वो वोट, उसमें से 2% वोट जो थे वो इनवैलिड थे। वो कह रहा है, अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स। एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले हैं, विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। और वो कितना है, 75% वैलिड वोट का। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड। टोटल कितने वोटर्स जो हैं इसमें इनरोल हुए हैं। तो देखो ध्यान से, बड़े अलग अलग तरीके हैं। कई परसेंटेज को पहले ही रेशो बना लेते हैं, जैसे मर्जी करो। मान लो कि टोटल वोटर्स हमारे पास x थे, उसमें से 75% वोटर्स ने वोट डाले, तो 75% कितना होता है, 3/4। मतलब 3/4% ने वोट डाले। 3/4 75%, ठीक है, 3/4। आगे उन्होंने बोला है 2%, इसका 2% जो है वो इनवैलिड है। 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है, 98%, है ना। तो इसका कितना रह गया, 98% क्या रह गया, वैलिड वोट्स। ठीक है। अब उसने बोला है कि एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले, जो कि 75% है वैलिड वोट के। अब वैलिड वोट ये है, ये वोट कास्ट हुए थे 3/4, उसका 98% वैलिड वोट थे। इसका 75%, इसका 75% मिला है एक कैंडिडेट को, जो कितना है, 9261 है, जो कितना है, 9261। तो ठीक है, यहां से देख लो, ये 75%, ये भी 3/4 बन गया। ठीक है, 2 से काट दिया, यहां पर 49 रह गया, और यहां पर मेरे पास 2 से काट दिया तो यहां 2 रह गया। अब देखो ध्यान से, ये किससे जाता है, 49 से 9261 देख लेते हैं किससे जाता है ना। पहले 7 से काट के देखते हैं, तो यहां 7 आ गया। 7 से काटा तो यहां 1 12 2 56, 1 किया, सॉरी 1 7 से गया तो 22 3 21 16 2 14, फिर 21, फिर 3, फिर 7 से गया 1 62 56 8 के साथ, 63 9 के साथ। तो फिर मेरे पास 3 और 3 9 के साथ गया, यहां पर आ गया 21, और यहां पर कितना, 2 × 4 8, 8 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168, और 2 0 ये वाले थे। तो टोटल वोट हमारे पास कितने आ गए, 16800। टोटल वोट मेरे पास कितने आ गए, 16800। फिर से देख लो क्वेश्चन क्या था, वो कह रहा था टोटल वोट्स के 75% लोगों ने वोट, मतलब वोट कास्ट किए। तो मैंने टोटल वोट x मान लिए, उसका 75% मतलब 3/4, वो हमारे पास वोट कास्ट हुए। उसमें से 2% वोट जो थे इनवैलिड बोल दिए, तो मतलब 2% इनवैलिड हो गए, तो बच कितने गए, 98% किसका, जो वोट कास्ट हुए हैं। अब एक कैंडिडेट को 75% वैलिड वोट के वोट मिले, वो कितने थे, 9261। तो यहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड आ गए थे, कितने इनरोल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ अ डायमंड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है डायमंड का, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। आगे कह रहे हैं द डायमंड ब्रोक डाउन इन 4 पीसेस। उस डायमंड को 4 पीसेस में काट दिया, इन सच दैट देयर वेट आर इन द रेशो। जो उनका वेट है वो किस रेशो में है, 1:2:3:4 में। इफ
द ब्रोकन डायमंड गिव्स लॉस ऑफ ₹1,40,000। अगर ब्रोक होने के बाद ब्रोकन डायमंड जो था आपको 1,40,000 का लॉस देता है, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। ओरिजिनल प्राइस बताना था डायमंड का क्या होता। तो सबसे पहले आपको बोला हुआ है जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट का स्क्वायर। तो सबसे पहले वेट देख लेते हैं, पहले कितना था। अभी डायमंड का वेट जो है 1:2:3:4 में है। पहले कितना होगा, 4+3 7+2 9+1 10। पहले वेट कितना था, 10। तो प्राइस कितना, जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा के, और पहले वेट कितना था 10 का स्क्वायर। तो टोटल प्राइस मेरे पास कितना हो गया 100 के। टोटल प्राइस मेरे पास कितना हो गया 100 के। उसके बाद प्राइस हमारे पास कितना बन जाएगा, इस पीस का P1 का सिर्फ के है ना, 1 का स्क्वायर 1, फिर P का 4 के, फिर आगे P1 P2 मान लो इसको, P3 का आप देखो ध्यान से 9 के है ना, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। आगे P4 का इसका स्क्वायर करोगे तो 16 के। तो ये टोटल प्राइस हमारे पास देखो ध्यान से कितना बन जाता है, 16+9 25+4 29+1 30। ये हमारे पास कितना बन जाता है 30 के। इन दोनों का डिफरेंस उसको लॉस होता है 1,40,000 का। पहले जितने का बेचता है और अब का जो पहले का जितना प्राइस है और अब का जितना प्राइस है उसमें 1,40,000 का लॉस होता है। तो देखो ध्यान से 100K माइनस 30K मतलब 70K आपको किसके इक्वल दिया हुआ था, 1,40,000 के इक्वल, 1,40,000 के इक्वल। और यहां से के की वैल्यू आपके पास आ गई थी 2000, के की वैल्यू आ गई थी 2000, और यहां पर पुट कर दोगे 2000 तो हमारे पास जो 2 लाख जो था इसका आंसर बन जाएगा, है ना। 2000 यहां पर देखो हमें ओरिजिनल प्राइस पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। ओरिजिनल प्राइस कितना है 100K, 100 इंटू 2000 जो अभी आपने निकाला है, तो आपके पास 2 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2 लाख। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में से है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। 715 किलोमीटर करते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ एक कार। वो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। उसको 2 घंटे कम लगते कितना डिस्टेंस करने के लिए, 715 किलोमीटर। ठीक है जी, हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी थी कार की। तो मैंने कल पिछली एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में का एक क्वेश्चन आपको करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। यहां पर बोला था टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कब जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जैसे यहां पर टोटल डिस्टेंस 715 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, दूसरी तरह से भी बता दूंगा आपको, पर आप लोगों ने ये जरूर याद रखना है। ठीक है, S1 इंटू S2, पहली स्पीड मान लेता हूं S, अगली बार उसने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है तो कितनी होगी S+10। नीचे दोनों का डिफरेंस कितना है 10 किलोमीटर का, इधर 10 आएगा। और टाइम डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, उन दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है। जिस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दोनों बार लेट पहुंचे तो टाइम को माइनस करना है, दोनों बार बिफोर पहुंचे तो टाइम को माइनस करना है, लेट और बिफोर हो तो टाइम को प्लस करना है। और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 715। तो ये काट के यहां पर आ जाएगा 5, और 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 715 इंटू 5 तो बनेगा 35, 5 3 8 और 3585 S इंटू S+10, S इंटू S+10। तो देखो ध्यान से, अब यहां से वैल्यू उठा के देख लो, ओरिजिनल स्पीड है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की बजाय आप ऑप्शन से उठा के देख लो। ऑप्शन से उठा के देख लो, अगर इसकी 45 स्पीड होती तो यहां 45 पुट करते तो आपके पास कितना बनता 55 इंटू 45, 55 इंटू 45। देखो यहां पर पुट करते तो नहीं बनता आंसर। देखो 55 को अगर आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 के आसपास आंसर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 55 पुट करके देखो, 55 इंटू 65 करते है ना, तो ये हमारे पास शायद हो सकता है। इसको करके देख लेते हैं, 25 यहां पर हो गया मेरे पास 25 और 30 55
25 और 30, 55, 57, 5, 30, 35। यहां पर हमने कोई गलती की होगी कैलकुलेशन में, यहां पर 15, 25, यहां 7 आना था। ठीक है, तो 3575 बन रहा है, तो 55 किलोमीटर पर आवर योर आंसर। 55 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका आंसर है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए 12 दिन में काम खत्म करता है और जो बी है 15 दिन में काम खत्म करता है। दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 डे ईच। वो अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम को स्टार्ट किया है, मतलब अल्टरनेटिवली की पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। कई बार 3 बंदे दिए होते हैं कि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, इस तरह से काम करने हैं। तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, 12 और 15 का लेना है एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 60। अगर ये 12 डेज में 60 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है? 5। अगर ये 15 दिन में 60 यूनिट कर रहा है तो ये एक दिन में कितना कर रहा है? 4। अब क्वेश्चन में पढ़ो आगे क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं ये एक दिन एक बंदा काम कर रहा है, ए ने काम स्टार्ट किया, तो पहले दिन ए ने किया 1 यूनिट, दूसरे दिन बी ने किया 4 यूनिट, तो 2 डेज में टोटल कितना काम हो गया? 9 यूनिट। इसी तरह से काम कर रहे हैं, अगले 2 दिन फिर 9 यूनिट होगा, फिर अगले 2 दिन फिर 9 यूनिट होगा। तो आपने 9 को बाद में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 60 के आसपास वैल्यू आए, उससे छोटी। तो 9 को मैं 6 से गुना करता हूं तो मेरे को पता चल गया कि 12 दिन में, टोटल 12 दिन में 9 इंटू 6 कितना काम हो गया? 54 यूनिट। कितना काम हो गया? 54 यूनिट। तो इस 60 में से 54 मैंने माइनस कर दिया और बचा कितना काम? 6 यूनिट। बचा कितना काम? 6 यूनिट। अब मेरे को बताओ 13th डे पे पहले दिन ए करता है, तीसरे दिन ए करता है, 5वें दिन ए करता है, 7वें दिन ए करता है, 9वें दिन ए करता है, 11वें दिन ए करता है, 13वें दिन फिर कौन करेगा? ए। और ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। तो इसमें 5 यूनिट काम कर लेगा, काम बचा कितना? 1 यूनिट। इसको कौन करेगा? बी। बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करने के लिए एक दिन का 1/4 हिस्सा लगाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 12 दिन हमने पहले कैलकुलेट किए, फिर 13वां दिन फिर जब ए ने किया, फिर 14वें दिन का 1/4 हिस्सा फिर लगा। टोटल टाइम कितना बन गया? 13 1/4 आंसर। इतने डेज आप लोगों के पास लगेंगे। इसका आंसर था हमारे पास थर्ड ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी सी वर्क अल्टरनेटिवली वन एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच। द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। तो एक 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है और एक 20 दिन में कर रहा है। अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, मैंने आपकी रिवीजन के लिए क्वेश्चन और इस तरह का करवाया कि मेरे को लगता है काफी चांसेस कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो 12, 15 और 20 का सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। तो अगर ये 12 दिन में 60 यूनिट करता तो एक दिन में 5 यूनिट। अगर ये 15 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 4 यूनिट। अगर ये 20 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 3 यूनिट। तो ये सब लोग अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी। तो फिर हमने देख लिया साइकिल कितने का है? 3 दिन में, 3 डेज में टोटल कितना काम हुआ है? इसने 5 यूनिट किया, इसने 4 किया, फिर इसने 3 किया, तो 5 + 4 9 + 3 12। 3 दिन में कितना काम हो गया? 12 यूनिट। अब हमें 12 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 60 के आसपास वैल्यू आ जाए। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 5, तो यहां भी 5 करोगे तो 15 दिन में टोटल कितने यूनिट काम हो गया? 60 यूनिट। 15 दिन में 60 यूनिट काम हो गया। तो बी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं? अ सेल्समैन इज अलाउड 5% 5.5% कमीशन ऑन द सेल एंड एडिशनल बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल ओवर 10,000। एक सेल्समैन है,
उसको 5.5% जो कमीशन मिलती है सेल पे। अगर उसकी सेल 10,000 से ऊपर हो जाती है तो उसको 0.5 बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। वो कह रहा है इफ इट्स टोटल अर्निंग इज ₹1990, वो कह रहा है अगर उसकी टोटल अर्निंग 1990 रुपए है, फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हिम, उसने टोटल कितनी सेल की है। सबसे पहले आप लोग देखो 10,000 तक उसको कितनी कमीशन मिलती है, 5.5%। आप इसका 5.5% निकालोगे तो आपको पता है 10% कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो 1000, 5% कितना होगा 500, 1% कितना है हमारे पास 100, तो 0.5% कितना होगा 50, तो मेरे पास 550। इस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं। मतलब उसको 550 रुपए बोनस मिल रहा है जब उसकी सेल 10,000 है, बट यहां पर तो बोनस उन्होंने बताया उसको 1990 मिल रहा है, तो 550 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बना कितना बोनस, बचा कितना बोनस 1440। अब उसको एडिशनल 0.5 मिल रहा है, मतलब 5.5 तो मिल ही रहा है, आगे 6% और मिल रहा है, मतलब 0.5 और मिल रहा है, तो टोटल कितना बन गया 6%। तो 6% जो अगली सेल है एक्स है ना, मान लेता हूं एक्स सेल है, वो किसके इक्वल है 1440 के इक्वल, तो कैंसिल करके ये आ गया मेरे पास 240, तो एक्स की वैल्यू आई 24,000। ये सेल कौन सी आई है 10,000 से ऊपर वाली, जहां पर आपको 6% टोटल बोनस मिल रहा है। 10,000 तो उसने पहले भी सेल की हुई है, तो टोटल सेल कितनी होगी 24,000 प्लस 10,000 34,000, तो ये आपका आंसर आएगा 34,000। तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए हैं, ठीक है जी। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख के जाना है आपने पेपर से पहले, ठीक है। कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, तो अराउंड हमने 40 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने जाना है, ऑल द बेस्ट सबको, इन क्वेश्चंस को देख के जाना है, ठीक है। तो इसके बाद भी आपने पढ़ना नहीं छोड़ना है। एग्जाम देने के बाद एसएससी सीजीएल का भी कैलेंडर आ गया है, जो मार्च में एग्जाम्स जो हैं उसकी जो वैकेंसीज आउट होंगी, तो आप लोग अगर उसकी तैयारी अभी से करोगे तो तब तक आपकी तैयारी होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहें, ठीक है जी। आगे सब्सक्राइब करें इसको और बंदों को बोलें, ठीक है, मेरे को फॉलो करें। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है मैं आपको करवाता रहूँगा, और मैं आपको पहले भी मैंने कितनी वीडियोस में बोला है कि मैं आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। आजकल बहुत सी बुक्स आ गई हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, वैसा नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाऊंगा। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छा अच्छा एग्जाम देना। थैंक यू।